नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंप्लीट स्टडी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस वीडियो में हम 8th चैप्टर के टेस्ट सेकंड का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:7 है। 2 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 7:9 हो जाएगा। तो 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं, ये B1 और ये B2, बॉय 1 और बॉय 2। तो इनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:7। 2 साल बाद इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 7:9। तो अब 9 का मल्टीप्लाई 5 से करना है, 7 का मल्टीप्लाई 7 से। 9 का 5 से करेंगे 45, 7 का 7 से 49। ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, 49 में से 45 गए तो 4। अब इस 9 की मल्टीप्लाई इस 2 से, 7 की मल्टीप्लाई इस 2 से, और ज़्यादा में से कम को घटा देना है। तो 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14। 18 में से 14 गए तो 4। तो 1 कितना आ जाएगा? 1। अब इस 1 की मल्टीप्लाई इनसे 5 से और 7 से करनी है। तो एक वैल्यू आई है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 और 7। ये इनकी वर्तमान आयु है। B1 की वर्तमान आयु है 5 और B2 की है 7। अब पूछा इसने 10 साल बाद, तो 10 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये 17। इनका अनुपात 15:17 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये ट्रिक हमने 8th चैप्टर में कराई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। P और Q की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः अनुपात 3:4 है। तो P और Q कितना अनुपात है? 3:4। उसके बाद बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद Q जो वो P से 5 वर्ष बड़ा होगा। तो Q माइनस P कितना अंतर दे रखा है? 5 वर्ष। तो जो एज के बीच जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस हमेशा उतना ही रहता है। जैसे आप और आपके भाई है, अगर उनके बीच अंतर 5 साल का है तो 10 साल के बाद भी अंतर 5 साल का ही रहेगा, 20 साल के बाद भी अंतर 5 साल का ही रहेगा। ये नहीं है कि आज आपसे वो 5 साल बड़ा है तो 10 साल बाद वो आपसे 2 साल बड़ा होगा। तो अंतर हमेशा समान रहता है। तो अंतर यहाँ भी समान रहेगा। रेशियो के अंदर अंतर कितना है इनका? 1। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि इनके बीच का अंतर है 5। तो 1 बराबर 5 हो जाएगा। अब क्या पूछा है? P की वर्तमान आयु पूछी है। तो P की वर्तमान आयु का अनुपात था 3। तो 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो ये फादर है और ये सन। क्या बोला है? 6 वर्ष पूर्व। अगर यहाँ पे प्रेजेंट एज है तो इससे 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। अगर बेटा 1 साल का था तो पिता 5 साल का होगा, 5 गुना। उसके बाद क्या बोला था कि उनकी वर्तमान आयु का योगफल था 60 वर्ष। 6 वर्ष पहले कितना योग होगा इनका? तो 6 वर्ष फादर की एज में से माइनस हो जाएंगे और 6 वर्ष सन की एज में से। तो 6 और 6 12। तो 60 में से 12 माइनस करेंगे तो 48। तो 6 वर्ष पहले इनकी आयु का जोड़ 48 होगा। और रेशियो के अंदर कितना था? 5 और 1 6। तो 6 बराबर 48 है। तो 1 बराबर 8। क्या पूछा है? पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु का अनुपात था 1। तो 8 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। ये 8 क्या है? ये 6 साल पहले की एज है। तो प्रेजेंट एज निकालेंगे तो इसमें 6 ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? प्रेजेंट एज 14। लेकिन पूछिए क्या है? 6 वर्ष बाद। तो इसमें 6 और ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ गया 20, क्योंकि जो ये 14 था ये तो प्रेजेंट एज थी इसकी। इसने पूछा है 6 वर्ष बाद, तो 20 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। पुत्र की आयु पिता की आयु का 25% है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो क्या बोला है? ये फादर है और ये सन। 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट एज है तो इससे 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग है 60 वर्ष। उसके बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का
25% है। 25% होता है 1/4। तो अगर पिता की आयु 4 वर्ष है तो बेटे की आयु कितनी होगी 1, क्योंकि इसका 25% है। तो फादर अगर 4 है तो इसका 25% कितना होगा 1। तो 5 साल पहले इनकी आयु का योग था 60, तो 5 साल बाद कितना योग होगा 5 तो पिता की आयु में ऐड करना पड़ेगा और 5 साल बेटे की आयु में ऐड करना पड़ेगा। तो 5 और 5 10, 60 में 10 ऐड करेंगे तो 70। तो प्रेजेंट में इनकी आयु का योग है 70 और रेशियो के अंदर 4 और 1 5, तो 5 बराबर 70 हो जाएगा, 1 बराबर 14 हो जाएगा। अब क्या पूछा, पिता की वर्तमान आयु क्या है। पिता की वर्तमान आयु का अनुपात था 4, तो 14 चौके 56, 56 इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट करते हैं, आर्यना की वर्तमान आयु नीरू की वर्तमान आयु का 75% है। तो ये आर्यना है और ये नीरू, तो इनकी आयु का अनुपात कितना होगा 75% कितना होता है 3/4। तो आर्यना की वर्तमान आयु नीरू की, मतलब नीरू की आयु नीचे होगी, तो नीरू की आयु अगर 4 है तो इसका 75% कितना होगा 3। उसके बाद बोला 4 वर्ष पूर्व, तो 4 माइनस दोनों साइड, 4 वर्ष पूर्व आर्यना की आयु नीरू की आयु का 71 सही 3/4%। ये कितना होता है, हमें पता है कि 14 सही 2/7% होता है 1/7। तो इसका कितना गुना दिख रहा है 5 गुना, क्योंकि 14 5 70, 5 दूनी 10 और बटे 7, 10 को 7 डिवाइड करेंगे तो 1, तो 70 और 1 71, और यहाँ पे कितना बचेगा 3। तो 71 सही 3/7 कितना प्रतिशत हो जाएगा, इसका 5 गुना मतलब 5/7। तो अगर नीरू की आयु 7 है तो आर्यना कितनी हो जाएगी 5। अब 7 की मल्टीप्लाई 3 से, 5 की 4 से, 7 या 21, 5 के 20, 21 में से 20 गए 1, 7 की 4 से 28, 5 की 4 से 20, कितना आएगा 8। तो 1 बराबर 8 है। क्या पूछा है, आर्यना व नीरू की वर्तमान आयु क्या होगी। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आई है 8। अभी इसकी मल्टीप्लाई 3 से और 4 से कर देंगे, तो 8 तिया 24 और 8 चौके 32, ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट करते हैं, पाँच वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने लड़के की आयु की 7 गुना थी। अब से 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु लड़के की आयु की 3 गुना होगी। तो बताइए कि पिता और उसके लड़के की आयु अब क्या है। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब यहाँ पे प्रेजेंट एज है, तो इससे 5 वर्ष पूर्व फादर और सन, फादर बेटे का 7 गुना है। उसके बाद 5 वर्ष बाद जो फादर है वो सन का 3 गुना होगा, अगर सन 1 का तो ये 3 गुना। तो बीच में अंतर कितना हो गया 5 साल पहले और 5 साल बाद, तो 10 साल का बीच में अंतर हो गया है। तो 1 की मल्टीप्लाई 7 से, 3 की 1 से, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो 7 में से 3 4, 1 की 10 से, 3 की 10 से, 30 में से 10 गए तो 20, तो एक रेशो कितना आ जाएगा 5। अब इस एक रेशो की मल्टीप्लाई 7 से और 1 से करनी है, तो 7 से करेंगे तो आएगा 35 और 1 से करेंगे तो 5। ये आयु कौन सी है, ये है 5 साल पहले की। प्रेजेंट एज निकालना है तो 5 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल पहले की है ये, तो 5 ऐड करेंगे तो 40 और 10, 40 और 10 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं, 3 साल पहले 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे का जन्म के बाद परिवार की औसत आयु उतनी ही है। तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। तो 3 साल पहले 5 सदस्य वाले परिवार की आयु कितनी थी 17, 5 सदस्य हैं और उनकी औसत आयु थी 17। तो 3 साल पहले है ये, तो 3 साल बाद कितनी औसत आयु होगी, जितने साल बाद निकालना है उतनी औसत आयु ऐड हो जाती है। तो 3 साल बाद निकालेंगे तो 3 और ऐड कर देंगे तो 20 इसकी औसत आयु आ जाएगी। 5 सदस्यों की औसत आयु है 20 प्रेजेंट में, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी 100। उसके बाद बोला है एक बच्चे का जन्म के बाद, तो एक बच्चे का जन्म पहले आयु थी इनकी 100 टोटल एज। एक बच्चे का जन्म हुआ है उसकी आयु है x मान लेते हैं। तो अब कितने सदस्य हो गए, पहले 5 थे, अब एक बच्चे का जन्म और हो गया तो 7 सदस्य हो गए। उसके बाद परिवार की औसत आयु उतनी ही है, तो उतनी ही मतलब कितनी दी थी पहले 17 वर्ष, तो ये 17 के बराबर ही है। तो 100 जमा x, 17 छिके 102, x
100 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, 102 में से 100 गए तो 2, तो इसका 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है। उनमें से एक की आयु अन्य से 30 वर्ष अधिक है। तो 4:7 है। इनकी आयु का अंतर कितना दे रखा है? 30 साल। रेशियो के अंदर कितना अंतर है? 3। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 30, 1 बराबर 10। तो उनकी आयु का योग कितना था रेशियो के अंदर? 4 और 7 11। तो 1 बराबर 10 है, तो 11 बराबर 110। 110 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था तथा 3 वर्ष पश्चात मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊंगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये फादर है और ये सन। यहाँ पे अगर प्रेजेंट एज माने तो इससे 7 वर्ष पूर्व क्या कहता है? 7 गुना था। तो अगर बेटा 1 का था तो ये 7 का होगा। और उसके बाद 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊंगा। बेटा अगर 1 साल का तो इसका 3 गुना। बीच में अंतर कितना हो गया? 7 साल पहले 3 साल बाद में, तो बीच में अंतर हो गया 10 साल का। 1 की मल्टीप्लाई 7 से, 3 की 1 से, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे 4। 1 की 10 से, 3 की 30 10 से, तो 30 में से 10 गए तो 20। तो 1 रेशो बराबर 5। 5 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे और 1 से, 7 से करेंगे तो 35, 1 से करेंगे तो 5। लेकिन ये आयु कौन सी है? ये 7 साल पहले की है। हमें निकालनी है वर्तमान। वर्तमान निकालेंगे तो 7 ऐड करना पड़ेगा। तो 35 और 7 42, 5 और 7 12, 42 और 12 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं, मेरी आयु का 2/3 मेरे चचेरे भाई की आयु का 3/4 है। तो मेरी आयु 3 वर्ष पहले ठीक वही थी जो मेरे चचेरे भाई की अब से 1 वर्ष बाद होगी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? तो क्या कहता है कि मेरी आयु मतलब मैं अपनी आयु मान लेता हूँ, m से डिनोट कर लेता हूँ, और चचेरे भाई की b से, ब्रदर से। तो मेरी आयु का 2/3, मेरी आयु का 2/3, मेरे चचेरी भाई की आयु का 3/4, तो इसका 3/4 बराबर हैं दोनों। तो अनुपात निकालेंगे तो m, b इधर मल्टीप्लाई में इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में। 3/4 पहले था, इस साइड 2/3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में। 3/2 कितना हो जाएगा? 3 3 9 और 4 दूनी 8। तो इनकी आयु का अनुपात हो गया 9:8। उसके बाद क्या बोला है? मेरी आयु 3 वर्ष पहले ठीक वही थी जो मेरे चचेरे भाई की अब से 1 वर्ष बाद होगी। तो आयु का अनुपात कितना आया है? 9:8। अगर इन्हें नंबर में बढ़ाएंगे तो 9x और 8x मान लेते हैं। इसके बाद क्या बोला था कि मेरी आयु 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले मतलब 9x तो अब है, तो 3 वर्ष पहले 3 माइनस करेंगे। मेरे चचेरे भाई की 1 वर्ष बाद की होगी। मेरे चचेरे भाई की कितनी है अब? 8x। तो 1 साल बाद कितनी होगी? 1, और ऐड कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 9x और 8x, 8x को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में 9x माइनस 8x, इधर 1, ये माइनस का 3 है, इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 3। तो 9 में से 8 गए तो x, 3 और 1 4, तो x बराबर 4 आ गया। पूछा क्या था इसने? मेरी वर्तमान आयु। तो मेरी वर्तमान आयु कितनी थी? 9x। तो x की जगह 4 रखेंगे तो 9 चौके 36, 36 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट करते हैं, एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है। 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो ये प्रेजेंट एज है। 4 साल बाद ये फादर, ये सन, फादर की आयु अब उसके सन से दोगुनी हो जाएगी, मतलब ये 1 है तो इससे दोगुनी। तो यहाँ पे अंतर कितना है? 1 रेशियो का। और इसने कितना बोला था कि 24 वर्ष बड़ा है, तो अंतर हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे 4 साल बाद देख लो चाहे 4 साल पहले। तो अंतर यहाँ पे 1 रेशियो आया था, लेकिन ये कह रहा है 24। तो 1 बराबर 24 यहाँ पे रखेंगे तो पिता की वैल्यू के अंदर 2 रेशियो था, तो 24 दूनी 48। लेकिन ये 48 साल कौन सी एज है? ये है 4 साल बाद की। इसने पूछा है वर्तमान आयु, तो वर्तमान में जाने के लिए 4 माइनस करना पड़ेगा। तो 48 माइनस 4 44 एज आ जाएगी प्रेजेंट एज फादर की। ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
सपना और अनुभा की आयु का गुणनफल 150 है। तो ये सपना और अनुभा की आयु का गुणनफल कितना है 150। उसके बाद यदि अनुभा की आयु की 4 गुनी सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो यदि अनुभा की आयु की 4 गुना, तो अनुभा की आयु ए इसकी 4 गुना सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो ये सपना की आयु इससे 10 वर्ष अधिक है। पूछा क्या कि सपना की आयु, तो एस निकालना है, मतलब तो ए की जगह हम एस रख सकते हैं। तो ए कितना होगा 150 बटा एस, तो ए की जगह रख लेंगे 150 बटा एस बराबर एस जमा 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 600। एस को इस साइड लेके जाएंगे तो एस स्क्वायर और 10 एस। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी एस स्क्वायर जमा 10 एस। 600 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस 600 बराबर 0। अब रूट्स बनाने हैं, तो यहाँ पे माइनस है, मतलब एक रूट प्लस का होगा और एक माइनस का, और यहाँ पे प्लस है तो डोमिनेट कौन सा होगा माइनस का, मतलब माइनस का जो रूट होगा वो बड़ा होगा और प्लस का छोटा होगा। अब ऐसे देखने हैं जिसकी मल्टीप्लिकेशन हो 600 और उनको ऐड करें तो आए 10, तो ऐसा होगा 30 और 20, 30 माइनस का और 20 प्लस का। तो माइनस 30 तो आंसर हो नहीं सकता, एज माइनस में तो जाएगी नहीं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20, ऑप्शन ए। कौपुल सैबल की तुलना में 16 साल छोटा है। अब से 12 साल बाद सैबल की आयु कौपुल की आयु से 1.5 गुना होगी। तो अब मतलब प्रेजेंट एज से 12 साल बाद, ये कौलूप है, कौपुल है और ये सैबल। तो जो सैबल की आयु है वो कौपुल की 1.5 गुना होगी। 1.5 गुना होता है 3/2। अगर कौपुल 2 साल का है तो इसका 1.5 गुना कितना होगा 3। तो इनकी आयु के बीच डिफरेंस कितना है 1 रेशियो, और इसने कितना बोला था 16 साल छोटा है, तो 1 बराबर 16 हो जाएगा। पूछी किसकी थी सैबल, तो सैबल के अनुपात था 3, तो 16 ये कितना हो जाएगा 48। लेकिन ये 48 है 12 साल बाद की आयु, इसने पूछी है वर्तमान, तो वर्तमान है तो 12 साल पहले जाना पड़ेगा। तो 12 साल पहले जाने के लिए इसमें से 12 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 36। नेक्स्ट करते हैं। लक्ष्मी की आयु और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 है। उनकी आयु का अंतर 24 है, तो 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये लक्ष्मी है और ये इसकी मदर है, तो इनकी आयु का अनुपात कितना है 3:11, और इनका अंतर दे रखा है 24, लेकिन रेशियो के अंदर कितना अंतर है 8, तो 8 बराबर 24, 1 रेशियो बराबर 3। क्या पूछा है 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात, तो अनुपात कितना होगा 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9, 3 की 11 से 33, ये है इसकी परसेंटेज। लेकिन पूछा है 3 वर्ष पश्चात, तो 3 ऐड करेंगे तो 12 और यहाँ पे 36, अनुपात निकालेंगे तो 1:3। नेक्स्ट करते हैं। एक पिता अपने पुत्र से 10 गुना बड़ा है, 6 वर्ष पश्चात वह केवल 4 गुना बड़ा रह जाएगा। तो ये फादर है और ये सन। जो फादर है वो अपने सन से 10 गुना बड़ा है, तो ये अगर 1 है तो फादर 10 साल का होगा। 6 वर्ष बाद ये से 4 गुना बड़ा होगा, तो बेटा 1 का होगा तो ये 4 का हो जाएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई 10 से, 4 की 1 से, तो 10 में से 4 गए तो 6, 1 की मल्टीप्लाई 6 से, 4 की 6 से, 6 और 4 की 6 से करेंगे 24, 24 में से 6 गए तो 18, तो 6 बराबर 18 है, तो 1 बराबर 3। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। फादर हो जाएगा 30 साल का और बेटा 3 साल का। पूछा क्या पिता की वर्तमान आयु, तो 30 साल पिता की वर्तमान आयु है, ऑप्शन बी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।